हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 6। पाठ का नाम है जीव जगत। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प है, जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव है। विकल्प है मनुष्य, केचुआ, युगलीना या छिपकली। तो एक कोशिकीय जीव क्या है? युगलीना है। तो ये सही हो जाएगा विकल्प। अगला है, मेरुदंड पाई जाती है। विकल्प है केचुआ में, जोंक में, तिलचट्टा में या मछली में। तो मेरुदंड मछली में पाया जाता है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, अपुष्पी पौधे हैं। विकल्प है आम, फर्न, जामुन या केला। तो इसका सही हो जाएगा फर्न। अगला प्रश्न है, मूल रोम किस में पाया जाता है? विकल्प है तना में, पत्ती में, जड़ में या पुष्प में। तो मूल रोम जड़ में पाया जाता है। अगला है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न दिया गया है, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। ये सही है, तो इसके आगे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला है, जंतुओं में वृद्धि जीवन प्रयत्न होती रहती है। ये गलत है। अगला है, अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। ये गलत है, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अगला है, पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है। ये सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। ये सही है। अगला है, गेहूँ तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं। ये गलत है। अगला है, खरगोश अकशेरुकी है। ये गलत है, तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला है, सूक्ष्मजीव हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। ये सही है। अगला प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। प्रश्न है, भोजन से हमें कार्य करने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान है मिलती है। तो भोजन से हमें कार्य करने के लिए शक्ति या ऊर्जा मिलती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर ऊर्जा भरा है। अगला है, सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में यहाँ पर रिक्त स्थान है गैस बाहर निकालते हैं। तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगला है, कछुए का जीवन काल लगभग यहाँ पर रिक्त स्थान है वर्ष होता है। तो उनका लगभग जीवन काल होता है 120 से 150 वर्ष। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है, लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति है तो संवेदनशील है। उसे स्पर्श करते ही वो सिकुड़ जाता है, जैसे छुई मुई का पौधा है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में है, मूत्र हैं, पसीने हैं, इनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उस क्रिया को हम बोलते हैं उत्सर्जन। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, पादप मिट्टी से यहाँ पर रिक्त स्थान की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो पादप मिट्टी से मूल रोम की सहायता से जड़ में कहाँ पाए जाते हैं? तो मूल रोम पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से पौधे जल एवं खनिज लवण अवशोषण करते हैं, यानी कि सोखते हैं। अगला प्रश्न चौथा है, स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। तो जैसा कि इसमें बुक में दिया गया था, ऐसे हमने यहाँ पर मिलान किया है। मेढक उभयचर है, तो मिलान कर देंगे। स्तंभकंद, उसे हम आलू को बोलते हैं स्तंभकंद। अंडयुज, अंडे देने वाले जंतु को अंडयुज बोलते हैं।
आगे है इसमें सलजम जो कि कुंभी रूप है। प्रजनन, अंडे या बच्चे देने को प्रजनन बोला जाता है। उत्सर्जन यानी हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। संवेदनशीलता यानी धमाके को सुनकर चौंक देना, ये सब संवेदनशीलता द्वारा ही पता चलता है। अगला प्रश्न 5वां है, मक्का, प्याज, सरसों तथा बैगन में पाए जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, मक्का में पाया जाता है जकड़ा जड़, प्याज में रेशेदार जड़, सरसों में मूसला जड़, बैगन में मूसला जड़। अगला है प्रश्न 6 नंबर, मूसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मूसला जड़ है जो कि ये प्राथमिक जड़ है। ये मूसला जड़ नीचे बना है, ये तृतीयक जड़ है और ये द्वितीयक जड़ है। इस प्रकार चित्र बनाकर आप दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न 7वां है, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, शैवाल, फर्न, मांस, जिसे काई भी बोला जाता है। अगला प्रश्न 8वां है, किन्हीं 2 वर्षीय, यहाँ पर दिया गया किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं? तो आम तथा गुड़हल, ये बहुवर्षीय पौधे हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर है, साग, झाड़ी तथा वृक्षों के 5-5 उदाहरण लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, साग का 5 उदाहरण हो जाएगा मक्का, मटर, पालक, मेथी, पुदीना। झाड़ी का हो जाएगा गुलाब, करौंदा, गुड़हल, जंगली बेर, नीलकांठा। वृक्ष हो जाएगा नीम, आम, चीड़, नारियल, बरगद। अगला प्रश्न 10 नंबर है, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5-5 नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, शाकाहारी जो मांस का सेवन नहीं करते हैं उन्हें शाकाहारी बोला जाता है, जैसे खरगोश, गाय, हाथी, बकरी, घोड़ा। मांसाहारी जो मांस का सेवन करते हैं उन्हें मांसाहारी बोला जाता है, जैसे शेर, चीता, गीदड़, तेंदुआ, चील। सर्वाहारी जो मांस का भी सेवन करते हैं और अनाज भी खाते हैं उन्हें सर्वाहारी बोला जाता है, जैसे मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, गौरैया। शाकाहारी में ये मांस का उपयोग कभी नहीं करते हैं और मांसाहारी में ये सिर्फ मांस ही खाते हैं, ना ही अनाज खाते हैं, ना ही घास भूसा खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं। और सर्वाहारी में मांस भी खाते हैं और अनाज भी खाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।